गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो तुम सब लोग? मेरी वॉइस क्लियर है क्या, ये भी मुझे बता दो पहले, फिर हम अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग कैसे हो? और सब कुछ सही है? मेरी वॉइस क्लियर है? आपको वीडियो दिख रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है? मैं आपके चैट्स पढ़ पा रहा हूँ। कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हरिराम, अवंतिका, लालजीत, अ, सोनल, आनंदी, प्रशांत, दिलबर, एस श्रीनिवास, लोकेश, संजय, दीपू। गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम सब लोग? व्हाट्स गोइंग ऑन? घर पे कुछ इंडोर गेम खेल रहे हो या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो? जल्दी से बताओ। ऑल राइट, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वॉइस और वीडियो का भी कंफर्मेशन मुझे दे दो कि आप अच्छे से सुन पा रहे हो, आपको वीडियो क्लियरली दिख रहा है। जल्दी से बोलो हाँ। कहीं अगर धूप चली गई है तो गुड इवनिंग भी। किसी बच्चे ने बोला है गुड इवनिंग। मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तो आई से गुड आफ्टरनून। थैंक्स करण। अर्चित ने बोला सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चल राइट, खेलने कूदने की उम्र है, खेलना चाहिए। अपूर्वा, आर कुमार, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट इट इज़ गोइंग टू बी बाईलिंगुअल। हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। सो दो आई विल बी मिक्सिंग इट अप। आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल। आप एक बार क्लास करके देखो। चलो, गुड आफ्टरनून। फटाफट जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक करो सभी लोग जल्दी से, फास्ट। जल्दी से आप लोग लाइक कर लो, शेयर करो अगर कहीं कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये क्लास पहुंच पाए, वो लोग भी घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें और उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। जब लॉकडाउन खुले तो आप टू डेट रहें। तो आप जल्दी से शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो सब्सक्राइब भी करना है। नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करना सभी लोग। अदरवाइज आपको क्लास की इंफॉर्मेशन कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो आई एडवाइस कि आप एक तो सब्सक्रिप्शन लेना, फ्री सब्सक्रिप्शन है, और बेल आइकन भी प्रेस करना। पर लाइक और शेयर भी कर लो जिन लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह कर लिया है। डन? ऑल राइट, अब मुझे बताओ कितने लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन की पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जल्दी से। कितने लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन की क्लासेस पहले की नहीं देखी हैं? आज कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है? तो मैं एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि एक तो मैं अपना नाम बता देता हूं, मैंने अभी बताया नहीं। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है, माय नेम इज प्रतीक, और बच्चों आप गो प्रिप के यूट्यूब चैनल में ये क्लास कर रहे हैं। फिजिक्स की क्लास 11th, हम 3 PM और 4 PM पे क्लास 11th की क्लासेस करते हैं। यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं। और अगर आपने पहले की क्लासेस मिस की हैं तो वो हमारे यूट्यूब के चैनल में अवेलेबल है। तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग जाओगे और उन क्लासेस को रिविजिट करोगे। अगर पहले नहीं समझ में आया है और फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, आपकी वो पहले मिस ही हो गई हैं, तो उन सभी क्लासेस को आप सब लोगों को देखना है। ऑल राइट, सो प्रॉमिस में ऐसा मत करना कि आज फर्स्ट क्लास है तो ये क्लास करो और पीछे की क्लासेस ना देखो। तो आपको जो भी क्लासेस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स की क्लासेस हैं, वो आपको बच्चों देखना है पीछे जाके। डन? तो यू प्रॉमिस मी दिस थिंग। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, वो रिगार्डिंग योर हेल्थ। और आप सभी लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखना, बाहर मत जाना, घर पे ही रहना जैसे कि रह रहे हो। आई होप सभी लोग रह रहे होंगे। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ की ध्यान खुद ही रखना है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप बच्चों इस नंबर को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ले रखा है तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको इस नंबर पे बच्चों कॉल करना है। ऑल राइट, तो आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपकी हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है, ताकि जब लॉकडाउन खुले, आपकी स्कूल्स खुल जाएं, आप बाहर जा पाओ, तो आप हेल्दी रहो कम से कम तब। डन? और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं पहले दे दूं।
कि बच्चों वी विल बी रनिंग मिनी कोर्सेज, 7 डे मिनी कोर्स होगा जिसमें हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को पढ़ाएंगे. यू विल बी गिवन क्विजेज, माइंड मैप, स्टडी नोट्स, और यू विल बी डूइंग लाइव क्लासेस. तो ये हम 7 डे का मिनी कोर्स करेंगे फ्रॉम क्लास 11, सॉरी फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम क्लास 8 to 12. तो 8th, 9th, 10th, 11th और 12th. तो ये हम 7 डे का मिनी कोर्स निकाल रहे हैं. तो उसके बारे में मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. डन. तो आप अगर देखो ध्यान से तो क्लास 8th और क्लास 9th में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे 4th में से इन दिस ECS बैच, विच विल नॉट बी इन यूट्यूब. ये यूट्यूब में नहीं होगा, इट विल बी इन आवर प्लेटफॉर्म जो आप ऐप के थ्रू अटेंड कर सकते हो. तो वो ऐप भी डाउनलोड करना है तुम लोगों को अगर आप चाहते हो उसमें क्लासेस करना. तो जो 8th क्लास में है वी विल बी कवरिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स. ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है फॉर क्लास 8th. ये 7 डे का मिनी कोर्स है. क्लास 9th के लिए वी विल बी टेकिंग नंबर सिस्टम. क्लास 10th के लिए नीलेश सर विल टेक रियल नंबर पार्ट, जो आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है या बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो क्लास 10th में वी विल बी टेकिंग रियल नंबर्स एंड नंबर सिस्टम. तो अगेन ये 8th का, 9th का, 10th का ये 7 दिन के मिनी कोर्सेज हैं. इट विल नॉट बी ऑन यूट्यूब, इट विल बी ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ऑल राइट. क्लास 11th और क्लास मतलब जेई के लिए और नीट के लिए मैं आपको बच्चों बता दूं. तो देखो नीट बिगनर्स क्लास 11th में आप कौशिक सर लेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ऑल राइट. नवीन सर नीट के लिए लेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट. अगेन 7 डेज क्लासेस. मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री अंशुल सर लेंगे 7 डे क्लास, और नवीन सर ऑर्गेनिक रिएक्शन लेंगे जेई वाले पोर्शन के लिए. तो ये कुछ जो कोर्सेज हैं मिनी कोर्सेज हैं, 7 डेज के कोर्सेज हैं, ताकि इफेक्टिविटी उस कोर्सेज की हो. और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको दिख रहा है. तो 4th में से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप यूट्यूब में देख रहे हो बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसी में पेशेंस है किसी में नहीं है. कोई आते ही फटाफट, सिंस इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, कोई कुछ भी अपनी बातें लिख सकता है और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं. तो इन केस आपको ऐसा लगता है कि यार आपको यूट्यूब में आपकी पढ़ाई उतनी इफेक्टिवली नहीं हो सकती, यूट्यूब उनके लिए है जिनको एक लिमिटेड गाइडेंस से काम चल पाए और वो नहीं कुछ करना चाहते, तो वो यूट्यूब में हम फ्री क्लासेस विल कंटिन्यू और वो आप अटेंड कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट मोर प्लान्ड कोर्सेज, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज अभी हम निकाल रहे हैं. सो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो यू लर्न समथिंग कि आप कैसे ऑनलाइन में पढ़ते हो, ऑफलाइन से कंपेयर कर पाओगे, उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है ये खुद टेस्ट कर पाओगे. तो ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग आवर मिनी कोर्सेज. डन. ऑल राइट. तो अब ये कोर्सेज आप सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, इट विल नॉट बी ऑन यूट्यूब. तो बच्चों आप सभी लोगों को अगर GoPrep का ऐप डाउनलोड नहीं किया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने GoPrep का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी? आप YouTube में क्लासेस करते हो, आपने सब्सक्राइब किया बट शायद आपके मोबाइल पे ऐप नहीं है. तो आप सभी लोगों को GoPrep का ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसमें आप कोर्सेस के बारे में जा सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक, फ्री ट्रायल पे क्लिक कर सकते हैं. अगर किसी कोर्स में फ्री ट्रायल है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. ऑल राइट. सो बच्चों आप फ्री ट्रायल अगर किसी कोर्स में आप फ्री ट्रायल में जा सकते हो, एंड इफ यू वांट टू परचेज इट देन देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ बाय नाउ. तो अगर आपको वो लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, आप खुद उसको टेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा फील होता है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं. डन. तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनके पास है GoPrep का ऐप, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं है. तो वो सभी आप लोगों को डाउनलोड करना है. स्मार्ट क्राउड हो तुम लोग इंडिया की, ऐप डाउनलोड कहाँ से होता है, ऐप स्टोर से होता है, ये सब कुछ पता है. ऑल राइट. सो लेट अस स्टार्ट. मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, मैं बच्चों वहां से शुरू करके फिर आपको आगे लेके जाऊंगा, और अगेन कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम इस क्लास के टाइम पे. तो मुझे आप बताओ कि लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, एक सम और डिफरेंस वाला एरर का पार्ट मैंने आपको कराया था, तो उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
जो एरर वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमने सम और डिफरेंस के रिजल्ट्स लिखे थे, डू यू हैव एनी डाउट इन दैट पार्ट? जल्दी से बता दो। वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो कि सर वो पार्ट समझ नहीं आया था। मैं जल्दी से ये चीजें बच्चों आपको बता दूंगा, और मैं आपके कमेंट्स बीच बीच में देखता रहूंगा। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। लास्ट क्लास में, ऑल राइट, नहीं डाउट है, गुड। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने एरर के रूल्स पढ़े थे, सम और डिफरेंस के। ठीक, सम का रूल और डिफरेंस का रूल कैसे, कि अगर कोई चीज a प्लस बी है, और उसमें अगर याद हो आपको तो हमने रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम भी किया था, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस थे। तो अगर मैं R सीरीज लिखना चाहता हूं तो क्या मैं एरर के साथ लिखूं? तो अगर कभी दो क्वांटिटीज को ऐड किया है और उनमें आपको एरर्स पता है कि यार वो डेल्टा ए डेल्टा बी एरर गिवन है, अगर आप वो जानते हो तो आपको नॉर्मली एरर ऐड करना है। इवन इफ मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई फॉर्मूला है कि मुझे यार नेट या मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो आपको अभी वेक्टर क्वांटिटी आपने नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको उससे भी नहीं डराता हूं। सपोज मैं उसको सिंपली एस से लिख लेता हूं कि वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट विच इज चेंज इन पोजिशन, यानी फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन किया और पोजिशन मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं, उस इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ना कुछ एरर हो सकता है जब आप उसको मेजर करोगे। तो एक्स फाइनल आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, एक्स इनिशियल आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, तो इनमें देयर विल बी एन एरर। तो जो डिस्प्लेसमेंट में एरर आएगा डेल्टा एस, उसको भी आप प्लस के साथ ही लिखोगे, कभी भी माइनस हम नहीं लगाएंगे, भले ही आप डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस करके निकालो। बट एरर वी शुड ऑलवेज ऐड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एरर हम ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। हम कभी किसी को चीट नहीं करेंगे, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं हम उसको ये वार्न कर देंगे कि इसमें इतने % एरर हो सकता है। डन। सो आई होप तुम सभी लोगों को सम और डिफरेंस वाला पार्ट समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो आप एक बार वो क्लास वापस देख सकते हो। जो लोग नए हैं वो सभी लोग, आप जो भी क्लासेस पहले हो गई हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो वो क्लासेस भी कर सकते हो। डन डन, ऑल राइट। तो आज बच्चों हम नया पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट पार्ट इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट एंड डिवीजन। कि अगर कभी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं या डिवाइड हम करते हैं, तो उसमें हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी पूरे सिस्टम का होगा या फॉर्मूले में जो रिलेशनशिप है उसमें हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख रहे हैं। डन, ऑल राइट। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो जिन लोगों ने अभी, ऑल राइट अद्वैत, अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो आपको जाके वो क्लासेस पहले वाली देखनी है। डन। जो लोग नए आए हो, अभी आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर लेना, और आफ्टर द क्लास प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, और नोटिफिकेशन भी कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो बेल आइकन दबा के, ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लासेस की इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं मिल रही है, रैंडम आप कभी कभी आ जाते हो, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, पर उससे पहले प्लीज लाइक कर लो। मैंने आपको कुछ कोर्सेज के बारे में भी बताया था, उसका रीज़न तुम सब देख ही रहे हो। तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो बहुत क्रिएटिव लोग आते हैं, और 11th-12th में हम जल्दी क्रिएटिविटी वो फील करना शुरू करते हैं। क्लास 11th और 12th में एक ऐसी एज होती है कि हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। पीपल विल कम, दे विल एक्सप्रेस देयर थॉट्स, क्या उनको कैसा लग रहा है वो सब करेंगे। तो YouTube में हमारी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, वी कैन नॉट कंट्रोल देम। तो वो आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको ECS कोर्स के बारे में भी बताया था, और इन केस वो 7 दिन के मिनी कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है उसका, आई थिंक इट्स ₹99। जो आप वाउचर लगाओगे तो और कम हो जाएगा। तो इन केस अगर आप वो कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, आज फर्स्ट डे आप यूट्यूब में आए हो,
तो आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब बच्चों, मैं आज का जो पार्ट है जो हमें करना है वो प्रोडक्ट और डिवीजन वाला पार्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ और सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको हम प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम कितने लोगों ने नाम सुना है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस लीनियर मोमेंटम? फास्ट, जल्दी बताओ। लीनियर मोमेंटम आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा है और वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप लोगों ने रेजिस्टेंस भी पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज V बाई I। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस V पता है और उससे पास होने वाला करंट I भी पता है, तो आप वो रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, विच इज गोइंग टू बी V बाई I। अब ये फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट और डिवीजन है और आपसे मैं बोलूं कि उस केस में आप एरर कैलकुलेट करके बताओ, तो यू कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई दीज एरर। आप ये बच्चों नहीं कर सकते कि जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड किया तो आप डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी बोल दें, या डेल्टा वोल्टेज अपॉन डेल्टा आई को डेल्टा आर बोल दें। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो उसका अपना एक रूल है। तो पहले तो मैं आपको समझा रहा हूं आप कैसे निकालोगे। आई जस्ट इन अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको समझाता हूं कि कैसे वो आया, और उसके बाद हम रूल याद करेंगे और रूल लगाएंगे। डन? सबको समझ में आ गया? ऑल राइट। तो मैं आपको क्यों ये MV और R इक्वल्स टू V बाई आई मैंने बताया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं डिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी। अब सपोज मैंने बच्चों R इक्वल्स टू V बाई आई डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और अब मुझे डेल्टा R निकालना है। तो अगर वोल्टेज में कोई चेंज होगा, सपोज वो चेंज मैं डेल्टा V ले लेता हूं, तो जो नया वोल्टेज V डैश होगा इट इज गोइंग टू बी V प्लस डेल्टा V। और करंट में अगर कोई चेंज I डैश चेंज होने के बाद आया तो दैट चेंज इज I प्लस डेल्टा I। हम ऐसे उसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप R की वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ R, तो आप अगर ये चेंजेस मैं वोल्टेज में और करंट में लिखता हूं, तो मेरा नया रेजिस्टेंस R डैश विल बिकम R प्लस डेल्टा R। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R प्लस डेल्टा R। मैथ्स में आप एक लॉग, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लॉग पढ़ोगे, और सिंस आप जब लॉग पढ़ोगे तो वहां पे एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ये जो क्लाउड के अंदर लिखा है R इक्वल्स टू V बाई आई, इसमें लॉग ले लूं, एक लॉग आएगा नेचुरल लॉग। जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी आप आगे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। अभी बस ध्यान दो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा प्रोसेस देख लो। विल नॉट गो इन डिटेल, बट आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैंने लॉग लिया जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, मैं ln से लिख दूं, तो ln R इक्वल्स टू ln V बाई आई, और ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि इट कैन बी रिटन एज ln V माइनस ln I। और जब आप ऐसा लॉग में लिखोगे तो फिजिक्स में आप कैलकुलस भी पढ़ोगे क्लास 11th में इन बेसिक मैथमेटिक्स। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट, तुम्हारे लिए नया टर्म आएगा कि ये डिफरेंशिएट होता है। तो बस मैं आपको अभी इतना बता देता हूं कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर इधर डिफरेंशिएट करोगे और इधर डिफरेंशिएट करोगे, तो यू विल गेट अ फॉर्मूला लाइक दिस। यहाँ डेल्टा Z बाई Z होगा, तो यू विल गेट अ फॉर्मूला लाइक दिस, डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक। तो अब इसमें आप जो चीजें आगे पढ़ोगे, लॉग या डिफरेंशिएशन, वो जब आपको आएगा तो आप समझ जाओगे। अभी मैं सिर्फ आपको रूल्स याद करने के लिए बोल रहा हूं और फिर उसको हमें अप्लाई करना है। डन? सो मैं ये पार्ट सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए बता रहा था कि कहीं से निकल के आते हैं ये रूल्स, ऐसे हवा में नहीं आ जाते हैं। और इन रूल्स को लगाने के लिए क्या कंस्ट्रेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो अगर आप ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि हाँ चलो कहीं से आता है, लॉग लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब आप लॉग और डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। डन। अब एक तो यहां पे चेंज कर लेना, यहां पे एक प्रिंट एरर है, डेल्टा जेड बाई जेड आएगा दोनों के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिख रहा हूं और इसमें मुझे एरर निकालना है, तो एरर इन पी अपॉन पी, ये फ्रैक्शनल एरर हम ऐड करते हैं। It will be equals to error in m upon m, error in mass by mass plus error in velocity by velocity। ये याद रखना है तुम्हें। डेरिवेशन, लॉग और कैलकुलस पढ़ोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स से डिवाइड करके फिर कुछ चीज कॉमन लेके फिर अप्रॉक्सीमेशन लेके भी निकाल सकते हैं हम, बट अभी हम वहां पे नहीं जा रहे, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाई आई था, सॉरी दिस इज V बाई आई, तो वहां पे डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। तो ये जो डेल्टा P है ये एरर इन P है, डेल्टा M जो है वो एरर इन मास है और डेल्टा V जो है वो एरर इन वेलोसिटी है। तो यहां पे हम नॉर्मली एरर ऐड नहीं कर रहे हैं, ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं और फिर बच्चों हम उनको ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर एक प्रॉब्लम दूं तो लेट मी सी कि कौन वो सॉल्व करके मुझे बता सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप मुझे वो सॉल्व करके बताओ। ऑलराइट, आई होप कि तुम सभी लोग केपेबल हो। जो मैं अभी प्रॉब्लम दूंगा आप उसको समझोगे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं बच्चों आपको वो वैल्यूज दे रहा हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ऑलराइट, इसको मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सिंस यहाँ पे प्रिंट एरर है तो मैं अगर लिखना भूल जाऊं तो आप याद रखना कि सर ने नीचे डेल्टा जेड बताया था। अब सपोज मैं आपको मास की वैल्यू दे रहा हूं 100 kg प्लस माइनस 2 kg। मैं आपको वेलोसिटी दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस आई विल से दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू और उसमें एरर पता है, मास की वैल्यू और उसमें एरर पता है। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, एंड इफ यू कैन राइट पी ऑल्सो। पी को क्या आप ऐसे एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं? लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आप जल्दी से मुझे बताओ। थैंक्स अनिल। यस, एरर की क्लास है, लास्ट क्लास में भी हमने एरर किया था, आज भी हम एरर कर रहे हैं, ताकि तुम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो। सारे टाइप्स जितने भी मैं टाइम है कोशिश करा रहा हूं आप याद कर लो, आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मास में भी एरर हो सकता है। शिवांगी सिंह ने पूछा कि सर क्या मास में भी एरर हो सकता है? मास भी तो मेजर करेंगे शिवांगी, हर वो चीज जिसको आप मेजर करते हो देयर मे बी सम एरर, एंड प्रैक्टिकली देयर विल बी सम एरर, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आप वेइंग मशीन से मास मेजर करोगे, उसको जी से एडजस्ट करके या कोई और सिस्टम यूज करोगे, अगर इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप मेजर कर रहे हो तो एरर होगी। जल्दी से बताओ। देखो आप लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया, आप लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया। गुड गुड, मास में बिल्कुल एरर हो सकता है। एंटरटेनिंग चैनल बेटा, लॉग मैथ्स में सर मैं अंशुल सर या कोई और टीचर आपको बेसिक मैथ्स भी लेंगे, तो लॉग भी आप धीरे धीरे कवर कर लोगे। अगर मैं लॉग लूंगा तो मैं 2-3 क्लास लॉग ही लेता रह जाऊंगा, फिर ये एरर वाला पार्ट हमारा हो नहीं पाएगा। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम प्लान करेंगे तो हम प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले। अब आप अपने आंसर्स चेक करना। मैंने आपको बोला था कि डेल्टा पी बाई पी, तो मैं पहले नॉर्मली पी निकाल सकता हूं विदाउट एरर, ठीक। तो उसके बाद मैं प्लस और माइनस के साथ लिख सकता हूं। तो पी अगर मैं बिना एरर के निकालता बच्चों तो मैं 100 इंटू 10 कर देता, बस ये वैल्यू आ जाती 10 रेज टू द पावर 3 और 1000। नाउ इफ आई वांट डेल्टा पी, आई शुड यूज दैट फॉर्मूला कि प्रोडक्ट और डिवीजन में
प्रतीक सर ने बताया था डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू डेल्टा एम विच इज 2 बाई एम विच इज 100 प्लस डेल्टा वी विच इज 1 बाई 10। ये मैंने आपको रूल बताया कि डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, भले ही वो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो तब भी यही लगाते। अब देखो मैं 1000 को उधर लेके जाता हूं, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 20 प्लस ये 1000 बाई 10 इज गोइंग टू बी 100, दिस इज गोइंग टू बी 100। तो 120 का एरर है, इसलिए एक्चुअली अगर मुझे लिखना हो लीनियर मोमेंटम पी डैश यानी विद एरर अगर मैं लिखूं तो वो मुझे लिखना चाहिए लीनियर मोमेंटम दैट मीन्स 1000 प्लस माइनस 120। इस तरह से मुझे लीनियर मोमेंटम लिखना चाहिए। और अगर कोई सिर्फ एरर पूछे कि कितना एरर है तो इट मस्ट बी जस्ट 120। कितने लोगों का सही है जल्दी से बताओ, कितने लोगों का सही है? फास्ट जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही है? P 1000 डेल्टा P 120, बहुत सारे लोगों के आंसर करेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैं एक चैलेंज थ्रो कर रहा हूं तुम लोगों की ओर, देखते हैं कि तुम लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो? चलो तो चैलेंज ये है कि अगर मैं आपको परसेंटेज में दे देता तो क्या तब भी तुम आंसर निकाल लेते? फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। मैं अगर आपको परसेंटेज में देता तो क्या तब भी आप निकाल पाते? यानी मैं मास की वैल्यू 100 kg प्लस माइनस यहां पे 2% कर देता और वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, वो यूनिट वही है, और यहां पे 1% कर देता। सो कैन यू फाइंड एरर इन लीनियर मोमेंटम इन परसेंटेज? ये पुरानी वैल्यूज भूल जाना, मैंने नई वैल्यूज आपको दे दी हैं। तो क्या आप लीनियर मोमेंटम में एरर बता सकते हैं? फास्ट मास है 100 प्लस माइनस 2%, 100 kg, उसके बाद एरर को परसेंटेज में लिख दिया है। मैं वापस लिख दूं अगर किसी को कोई डाउट है तो। एक तो ये फॉर्मूले में नीचे z है, वो हमेशा ध्यान रखना कि मास को मैंने लिखा 100 kg प्लस माइनस 2% और वेलोसिटी को लिखा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 1%। तो वी हैव वेलोसिटी एज वेल एज मास। कैन यू राइट लीनियर मोमेंटम? और उसमें एरर क्या आप परसेंटेज में बता सकते हैं? बहुत सारे लोगों का आंसर आया 0.12%, एक बच्चा बोल रहा है, कोई 30% बोल रहा है, और कोई भाई जल्दी से। क्या आप उसको कोई 3% आंसर दे रहा है, कोई 30% आंसर दे रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखो परसेंटेज कुछ नहीं है, इंटू 100 ही तो करना था। डेल्टा P बाई P इक्वल्स टू डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V। ये प्रतीक सर ने आपको बताया कि याद रखना है। अगर मैं यहीं पे 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंट बन जाता है, ये सबको पता है क्योंकि तुम सब लोगों के अभी घर पे बड़ी धुनाई होती होगी। जब कभी ये कम आता है तो पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या तुम्हें याद दिलाते होंगे, और फिर तुम्हारा उस दिन तो खून खौलता है कि आज मैं कर डालूंगा, पढ़ लूंगा, फिर थोड़े दिन बाद तुम ठंडे पड़ जाते हो। तो ये परसेंटेज निकालना यानी जो भी वैल्यू है बाई टोटल वैल्यू इंटू 100, ये हम सबको आना चाहिए। और इसलिए ये मैं निकाल रहा हूं, ये मुझे निकालना है। अब यहां से मैं डेल्टा M बाई M इंटू 100 इस परसेंटेज चेंज इन मास, इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 2% लिख सकता हूं, और डेल्टा V बाई V इंटू 100 की जगह पे मैं डायरेक्टली 1% लिख सकता हूं। तो देखो आज यहां पे परसेंटेज ऐड हो गया। लास्ट क्लास में जब हम सम और डिफरेंस वाला कर रहे थे वहां पे परसेंटेज ऐड नहीं होता था, एरर ऐड होता था। यहां पे एरर ऐड नहीं होता, परसेंटेज ऐड होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम इज गोइंग टू बी 3%। परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम इज गोइंग टू बी 3%। कितने लोगों का सही है? 12 इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट एनीवे आपने आंसर निकाला, आई अप्रिशिएट। गलती सबसे होती है, आप गलत कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुधारो उसको, गलती करने से डरो मत कोई भी।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कितने लोग थे लास्ट क्लास में? और जो लोग लास्ट क्लास में होंगे उनको मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि देखो वहां पे एरर ऐड तो कर रहे हो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन अगर वो परसेंटेज में लिखते तो हम ऐड नहीं कर पाते। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सम और डिफरेंस में, प्रोडक्ट और डिवीजन में आप एरर्स नॉर्मली ऐड नहीं कर पा रहे हो। डेल्टा पी इज नॉट डेल्टा एम प्लस डेल्टा वी, फ्रैक्शनल एरर ऐड कर रहे हैं हम, या परसेंटेज एरर ऐड कर सकते हो। तो %2 और 1 था तो ऐड कर दिया, डन। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट और डिवीजन में, और लास्ट क्लास में जो हमने सम और डिफरेंस किया था उसमें डिफरेंस है। ऑल राइट, तो तुम सभी लोगों को याद आ गया होगा। डेल्टा पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये फ्रैक्शनल एरर है। ये 3% इज नॉट डेल्टा पी, ये 3% इज डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये है 3%। अब अगर आप उसमें से डेल्टा पी निकालना चाहते हैं तो पी की वैल्यू 1000 आपको पता है, डेल्टा पी भी निकाल सकते हैं। डेल्टा पी इज गोइंग टू बी, ये 1000 ऊपर 100 है तो 10 आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 30। अच्छा, तो कुछ लोगों ने ये 30 निकाला और उसी को परसेंटेज समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। जिन लोगों ने आंसर 30 बताया है वो कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे थे कि डेल्टा पी की वैल्यू बताने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपसे परसेंटेज एरर पूछा था, बट आप एरर भी निकाल सकते हो। तो इन केस अगर आपने डेल्टा पी निकाला है तो यू वर राइट, 30 इज द करेक्ट आंसर फॉर डेल्टा पी, बट परसेंटेज एरर इज गोइंग टू बी 3%। डन? यस। तो अगर आपने 30 बच्चों डेल्टा पी निकाला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, बिल्कुल गलत फील मत करना। इट्स ऑल राइट निखिल, देन आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो मैंने आपको प्रोडक्ट और डिवीजन के भी रूल्स बच्चों बता दिए। अब मैं आपको एक नया रूल ले चलते हैं, थर्ड रूल की तरफ। और थर्ड वाले रूल में आपको याद होगा, फर्स्ट हमने प्लस माइनस किया, सेकेंड वाले रूल में प्रोडक्ट और डिवीजन किया जिसमें फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ऐड करते हैं। अब थर्ड है कि मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी याद है, लीनियर मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम p और मास के टर्म में p²/2m होता है, या काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी जिसमें हाफ इंटू मास इंटू v² है, ये भी देखा होगा कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूला भी देखा होगा कहीं ना कहीं तुम लोगों ने। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल a इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस नहीं होता, रेडियस का स्क्वायर होता है। यानी अगर आपने ये सारी चीजें पहले देखी हैं और फिजिक्स में आगे आपको बहुत यूज करना पड़ेगा 11th और 12th में, तो मेरी बात समझना। जब मैंने a इंटू बी लिखा था तो a² नहीं था वहां पे, b³ नहीं था, रेजिस्टेंस भी सिंपली v/i था। अब ऐसा फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी जिसमें पावर 2, 3, हाफ इस तरह की पावर होंगी, और अगर इस तरह की पावर होंगी तो आपको रूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज बड़ा सिंपल है। मैं आपको वापस इन्हीं एग्जांपल्स में लेके आऊंगा, बट मैं पहले आपको बता दूं कि कैसे करना है। सपोज z को आपने डिफाइन किया a⁻m इंटू b⁻n, ये डिवाइड भी हो सकता है, ये ऐसे भी लिख सकता हूं मैं a⁻m अपॉन b⁻n। कोई यह ना सोचे कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए है, दोनों के लिए। तो सिर्फ चेंज ये किया कि डेल्टा z/z बच्चों इस बार m टाइम्स डेल्टा a/a होगा प्लस n टाइम्स डेल्टा b/b होगा। तो जो पावर होता है वो फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई करो और फिर नॉर्मली ऐड कर दो। जो भी पावर है वो फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। ठीक, तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाह रहा हूं, और टेस्ट ये है कि मान लो मैंने कोई एक z ऐसे डिफाइन किया, देखते हैं और इसका आंसर कौन लिख सकता है। आपको इस फॉर्म में लिखना है, सपोज z इज x²y³। तो क्या आप मुझे डेल्टा z/z की वैल्यू अपने नोटबुक में लिख के बता सकते हैं? यू जस्ट हैव टू राइट डन। आपको ये लिखने में बड़ी तकलीफ होगी कि चैट में कैसे लिखें, यू जस्ट राइट डन कि सर कर लिया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या नहीं किया। जल्दी से
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कर दिया। अपनी नोटबुक में लिख के डन लिखो मुझे जल्दी से। जैसे ही आप डन लिखोगे मैं समझ जाऊंगा कि आपका आ गया है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखो निखिल का हो गया, निखिल ने लिखा डन। जल्दी से बताओ, सभी लोगों को निकालना है, फास्ट, मेक इट फास्ट। वाह, बहुत सारे लोगों का आ गया। दे हैव रिटन डन, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, मैक्सिमम लोगों ने लिखा है डन। बाकी लोग अभी कर रहे होंगे, कुछ लोग टाइप करने में थोड़े लेजी होंगे या अभी एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो आप आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब मैं बताऊं, चलो, तो मैं इसको ऐसे लिखता, 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 3 टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई। बस इतना सिंपल रूल है। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या तुम लोगों का आंसर सही है या गलत है? फास्ट, लेट मी सी, क्या आपका आंसर सही है या गलत है? जल्दी से, कितने लोगों का सही है? इतना सिंपल है कि अगर कभी पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई कर देना है और फिर ऐड कर देना है। ओम सिंह यादव ने तो लिखा भी है चैट में, गुड, उसको लिखना आता है। जल्दी से बताओ कितने लोगों का, चलो कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। जिनका सही है अच्छी बात है, जिनका गलत है वो भी अच्छी बात है। गलती करने से मत डरना, ये मत सोचना कि मैं जो भी आंसर दूं हमेशा सही हो। यू विल लर्न, फिर धीरे धीरे आप उसको कन्वर्ट करना, आपका कन्वर्जन अच्छा होता जाएगा। बट जिन्होंने गलत कर दिया, अभी उनको और मौका मिलेगा, आप सॉल्व करके मुझे बताना। सो बच्चों, पावर में हम ये चीज यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं इन पावर, और फिर देखते हैं कि आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। डन, मैं आपको आगे लेके चलूं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया है? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने प्रॉमिस किया था कि वी विल बी डूइंग क्वेश्चन। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं एंड लेट मी सी कि कौन लोग ये निकाल सकते हैं। और जो ये रिलेटिव एरर है वो परसेंटेज एरर ही है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो इस नाम से डरना मत। रिलेटिव एरर इन पी का मतलब दे वॉन्ट यू टू कैलकुलेट डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। कम ऑन गाइज, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है और फिर जल्दी भी आता है। पर पहली कोशिश करेक्ट आने की, दूसरी कोशिश फास्ट लाने की। तो पहले सही करना है, फिर उसके बाद स्पीड में इंप्रूवमेंट लेके आना है, फास्ट। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना, ताकि और नीडी बच्चों तक यूट्यूब की ये क्लासेस जाएं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में मस्ती करने आते हैं, घर पे टाइम पास नहीं हो रहा होता, इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है, तो उनको मजे लेने के लिए वो यूट्यूब में आएंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर भाग जाएंगे। बट बहुत सारे बच्चे दे आर रियली नीडी कि उनको कहीं से भी अच्छा कंटेंट मिल जाए, वो पढ़ पाएं। तो आप सभी लोग लाइक शेयर करना कि उन तक यूट्यूब प्रमोट करे, ये क्लासेस उन बच्चों तक पहुंच जाए। इसलिए आपका लाइक करना, शेयर करना इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो आपके लिए है कि आपको क्लास की नोटिफिकेशंस मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और देखो आंसर सी फॉर चेन्नई, और कुछ लोगों ने उसको 32% भी लिखा है, वो आंसर्स हैं, वो आंसर है। अब मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताता हूं, क्या सही आंसर है बच्चों वो भी बताता हूं। तुम लोग के यहां गर्मी पड़ रही है क्या? इट्स टू हॉट इन हियर, बहुत गर्मी है। सी फॉर चेन्नई 32%, ऑल राइट। सो मुझे सी फॉर चेन्नई मैक्सिमम आंसर दिखा। अब मैं देखता हूं कि आपने वो सही किया या नहीं किया। तो आपको देखो, ए में 2%, बी में 1%, सी में 3% और डी में 5% गिवन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू, ए की पावर बच्चों हाफ है। आप देखो ए की जो पावर है वो हाफ है, तो इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू 2%, ठीक। फिर प्लस बी की पावर में 2 है, तो इट इज गोइंग टू बी 2, और बी का परसेंटेज है 1%, परसेंटेज एरर। और सी में पावर है 3, तो आई विल राइट, नीचे लिख दूं मैं 3 इंटू, उसमें परसेंटेज एरर है 3%।
ठीक। और फिर उसके बाद एक और है डी, और डी की पावर है 4, और 4 का परसेंटेज एरर है 5%। आप ऐड करो 20, फिर 9, फिर 1, फिर 2, so the answer will be 32%। so the answer will be 32%। कितने लोगों का करेक्ट है? कितने लोगों का करेक्ट है? सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। टेल मी फास्ट, आप में से कितने लोगों का आंसर बच्चों करेक्ट है? सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। 32%। बहुत सारे लोगों का सही है, गुड, बहुत सारे लोगों का सही है। तो अगर कभी डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में बच्चों पावर आ जाए तो आपको ऐसे ही पावर लिख के फिर उनको ऐसे ऐड करना है, ठीक? कर लोगे? कर लोगे तुम सब? अच्छा, मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। आई होप कि यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। मैं एक इस ब्लैंक पेज पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m। P इज लीनियर मोमेंटम, m इज मास। अगर मास में कोई एरर नहीं है और आपको लीनियर मोमेंटम में यानी डेल्टा P बाई P इंटू 100, ये 100% गिवन है, यानी लीनियर मोमेंटम में चेंज 100% का है। तो क्या आप बच्चों डेल्टा K बाई K इंटू 100 बता सकते हैं फास्ट? m में कोई एरर नहीं है तो m और 2 को आप कांस्टेंट मान लो। 2m इज अ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो उसको हटा देते हैं, सिर्फ k और p स्क्वायर देखना है, भूल जाओ कोई कांस्टेंट है एरर में। आप मुझे डेल्टा k बाई k की वैल्यू बताओ जल्दी से। आप मुझे डेल्टा k बाई k की वैल्यू बताओ फास्ट। जल्दी से बताओ। अगर लीनियर मोमेंटम में 100% का चेंज है, 100% का एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का होगा? जयनाथन ने बोला इट विल बी 100%, 200%, 100%, 200%। रुपेश का बेचारा 1 के आगे कुछ लिखना चाह रहा होगा। अतुल ने बोला कि 1। ऑल राइट, और बताओ भाई। 50% किसी ने बोला, किसी ने 10 बोला, किसी ने 200 बोला। सबके अपने अलग अलग आंसर्स हैं। बट मैं आपसे जो गलती एक्सपेक्ट कर रहा था, ताकि वो गलती करने के बाद आप सीख जाओ। जिनका 50 आया वो पता नहीं कहां चले गए, जिसका 1 आया वो पता नहीं कहां चले गए, पर जितने लोगों का 200 आया वो लोग सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। 200 इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 200 जो है वो सही आंसर नहीं है, बट ये सारे लोग जिनका 200 आया दे मे बी करेक्ट। दे हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। 50% कहां से आया या 1% कहां से आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहां से लेके आऊं। आप मेरी बात समझना। तुम सब लोग इस लॉजिक के हिसाब से जैसे सीख के कर रहे हो उसके हिसाब से सही जाने की कोशिश कर रहे हो। आई टेल यू वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग, और वो ये कि जब मैं परसेंटेज एरर बहुत बड़ा कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेते कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पहले आप 100 ले लो, और फिर 100% का चेंज मतलब 100 और कर देते हैं, तो P डैश यानी बाद वाला लीनियर मोमेंटम 200 हो जाएगा। 100% का चेंज होना मतलब एग्जैक्टली उतनी वैल्यू और हो जाना। तो अगर मान लो पहले लीनियर मोमेंटम 100 था, तो बाद में लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या हो जाएगा? 200। और इसलिए पहले काइनेटिक एनर्जी के अगर 100 का स्क्वायर बाई 2m है, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी k डैश विल बी 200 का स्क्वायर बाई 2m। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो परसेंटेज एरर आप रख के देखो तो k और k डैश ये होने चाहिए, तो k डैश माइनस k बाई k ये मैं लिख रहा हूं और फिर इंटू 100 कर दूंगा। तो जब आप ये करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाई बच्चों 100 का स्क्वायर।
और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आई मल्टीप्लाई इट विथ 100, आई मल्टीप्लाई इट विथ 100। देखो एक 100 तो यहां से स्क्वायर वाली पावर खत्म कर गया, और 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 300। एक 100 नीचे से कट जाएगा एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी 300 इन परसेंटेज। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो लॉजिक बताया था कि पावर 2 है तो वो 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके हिसाब से तो 200 आना चाहिए, और आप इस मेथड से निकाल रहे हो तो इट कम्स आउट टू बी 300। अब समझना मेरी बात, अब मेरी बात याद रखोगे क्योंकि तुम सब लोगों ने गलती की है। जब बच्चों हम एरर ऐसे लिख देते हैं डेल्टा ए बाई ए फिर प्लस डेल्टा बी बाई बी, या वो पावर भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि वो परसेंटेज एरर बहुत छोटे होने चाहिए, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। अगर वो परसेंटेज एरर बहुत बड़ा होगा 100%, 10%, 20%, ये बड़े एरर हैं। अगर परसेंटेज एरर जितना बड़ा होगा वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला जिसमें हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे वैलिड नहीं होता। तो कभी आपको ऐसे बड़े परसेंटेज मिले 10%, 20%, 100%, 200%, 50%, आप हमेशा ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे और फिर तुम ऐसे ही निकालोगे। इसलिए कभी लीनियर मोमेंटम में आप 100% चेंज कर दो या लीनियर मोमेंटम को डबल कर दो तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। समझ गया मेरी बात? और इसलिए परसेंटेज एरर विल नॉट बी 200% बट 300%। सो विद दिस एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब आप ये एरर लिखते हो ना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या जब पावर हो तो अगर इसमें पावर है तो आप पावर भी मल्टीप्लाई कर देते हो, एम एन जो भी है, ये तभी वैलिड है जब ये एरर की वैल्यूज बहुत छोटी हों। अगर ये वैल्यूज बड़ी होंगी तो आपको कभी भी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, और ये वैल्यूज जितनी छोटी होंगी अप्रोक्सीमेशन उतना करेक्ट आंसर आपको देगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर ये बड़े परसेंटेज के एरर हो, बड़ा परसेंटेज में चेंज हो, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन वाला जो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। तो जिन लोगों का 200% आंसर आया था उन लोगों का आंसर उस फॉर्मूले के हिसाब से सही होता, बट वो एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं होगा। डन? वो एक्चुअली करेंट जो करेक्ट है वो आंसर नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और उसको आप समझने की कोशिश करना, सभी लोग उसको आप सभी लोग समझने की कोशिश करना। तो मैं इसको हटा दूं, इसको बच्चों मैंने हटा दिया, और मैं आपको एक परसेंटेज रखने की, एक वैल्यू रखने के लिए बोल रहा हूं, और जरा रख के देखो, आप इस वाले मेथड पे रख के देखो। अगर सेम फॉर्मूला मैं ऐसा बोलता कि भाई अगर मैं लीनियर मोमेंटम लिखना चाहूं तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं 2mk। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मास में कोई एरर नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अगर कोई बोले कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 100 है, ठीक, और अब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी में जरा सा इंक्रीज किया 21% का, यानी डेल्टा के बाई के इंटू 100, ये 21% है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को आप 21% बढ़ाते हो तो बताओ लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? तो आप क्या करते? आप बोलते, अगर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाते तो आप बोलते डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल्स टू 2m तो कांस्टेंट है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये k की पावर हाफ लिखा है, तो इसको मैं हाफ इंटू डेल्टा के बाई के इंटू 100 कर देता, क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2 होना। अब अगर ऐसा है तो आप समझना डेल्टा के बाई के इंटू 100 ये 21% दिया है,
21% का हाफ क्या होता है? 21/2 का आप हाफ वैल्यू निकालना, इट इज गोइंग टू बी 10.5। तो आपको डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इस फॉर्मूले से मिल रहा है 10.5। लेकिन जरा आप, मेरा जो बेसिक मेथड है कि यार 21% का चेंज होने का मतलब है नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो 121 हो जाए। नई जो काइनेटिक एनर्जी है वो 21% बढ़ने के बाद 100 प्लस 21 यानी 121 हो जाए। तो आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना। जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट वन थिंग कि पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 100 है तो लीनियर मोमेंटम बच्चों कुछ कांस्टेंट इंटू रूट 100 यानी 10 आ जाएगा। तो इसको मैं 10 इंटू कॉन्स्टेंट लिख देता हूं। और जब काइनेटिक एनर्जी 121 है तो उसका रूट 11 आता है। तो उस टाइम पे P डैश इज गोइंग टू बी 11 इंटू कॉन्स्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा 11c माइनस सी, यानी सिर्फ c का चेंज आया। और अगर आप उसको परसेंटेज में लिखते तो c बाई 10c इंटू 100 करते, c से c कट जाता और आपका आंसर आता 10%। तो देखो करेक्ट आंसर वुड हैव बीन 10%, सही आंसर 10% आता, लेकिन एरर वाले मेथड से 10.5 आ रहा है। तो ये बात याद रखना कि जब परसेंटेज एरर बच्चों बहुत छोटा होता है हम अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर परसेंटेज एरर छोटा नहीं होगा हम अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। डन? ऑल राइट, ऑल राइट, शांति नहीं रहेगी, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चे आएंगे, मस्ती करेंगे, तुम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगे, कितना फोकस्ड वे में पढ़ सकते हो। इसलिए आई विल एडवाइस यू गाइज, अगर आपको कोई भी हेल्प हो रही है और आप करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो हमारे ECS कोर्सेज जो 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में सभी लोगों को दी है कि दैट कोर्सेज विल नॉट बी ऑन यूट्यूब जहाँ पे कोई भी आए और करे। उसमें सीरियस बच्चे भी हैं, नॉन सीरियस भी हैं, कोई दोपहर में टाइम पास करने आ जाता है। तो अगर आप करोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका फीस बहुत कम है, फीस का पैसा कमाना मोटिव नहीं है, उसका ये है कि सीरियस बच्चे आएँ और पढ़ें। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप क्लास के स्टार्टिंग में जाके वो पार्ट बच्चों फिर से देख सकते हो, ऑल राइट, जिसमें मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग मिनी कोर्सेज। सो गाइज, आपकी एक और क्लास है 4 बजे, तो मैं अपनी क्लास अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो। और मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, 10th और 11th में क्या डिफरेंस है, अप्रोच में क्या डिफरेंस है, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, क्या अलग करना चाहिए। तो बच्चों कल का जो सेशन है मेरा 3 बजे का, इट विल बी अ ज्ञान सेशन, और उसमें आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू गाइस कि व्हाट शुड बी द चेंजेस, आप क्या चेंजेस लेके आओ 10th से 11th में, क्या कैसे करो। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो इन केस यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी। तो वो सारी चीजें वी विल बी टेकिंग 3 PM शार्प टुमारो। सो डू मीट मी एट 3 PM। जाने से पहले जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया प्लीज आप करना, इट विल बी योर अटेंडेंस टू मी कि आप प्रेजेंट थे। दूसरा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर इसलिए करना ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए, सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि आपको आगे के क्लास के नोटिफिकेशंस मिले। सो गाइज, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। आप अच्छे से घर पे रहो, आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहे, बट प्लीज टेक प्रिकॉशन। ऑल राइट, सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।